नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में इस वक्त पेपर लीक को लेकर काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ तो सीबीआई की एंट्री से अपराधियों के पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। देश में इन दिनों पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है, जहां एक तरफ नीट और यूजीसी नेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। पेपर लीक से देश भर के छात्र परेशान है, वो चाहे कोई भी राज्य हो। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पेपर लीक के इन मामलों के तार 6 राज्यों से जुड़ते दिख रहे हैं। इस बीच नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। वहीं यूपी आरओ और एआरओ पेपर लीक मामले में भी धरपकड़ जारी है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि किस मामले में किस तरह का एक्शन हो रहा है। नीट पेपर लीक की गड़बड़ी कैसे आई सामने। नीट पेपर लीक प्रकरण से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और इसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। बिहार और झारखंड में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ईओयू और राज्य पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। अभी तक करीब अलग अलग जगहों से 30 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें देश के 14 शहर भी शामिल थे। 23 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। 67 छात्रों के एक साथ टॉप करने से हर कोई हैरान। इस साल 4 जून को जब नीट परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए, तो 67 छात्रों में से एक साथ टॉप रैंक हासिल की। 67 उम्मीदवारों ने सम्मान 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया। आज तक कभी भी इतनी संख्या में एक साथ छात्र टॉपर रहे ही नहीं। सबसे अधिक 2021 में 3 छात्र टॉप पर गए थे। रिजल्ट देखने के बाद से ये सवाल खड़े हो गए कि आखिर इतने सारे बच्चों के फुल मार्क्स कैसे आ गए। रिजल्ट के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर इस साल की नीट परीक्षा की सूचिता पर गंभीर सवाल उठने लगे। 67 टॉपर्स में से 8 टॉपर्स सेम एग्जाम सेंटर के थे। कई छात्रों को भी कहना था कि उनके नंबर इतने कम नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कई याचिकाएं दायर की गई, जिस पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। एक याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक परीक्षा केंद्र चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र है। मसलन ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने नीट परीक्षा देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर चुना था। इन छात्रों ने नीट क्लियर करने और गोधरा में एक खास सेंटर जय जलाराम स्कूल में अपना सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत दी थी। नीट को लेकर दाखिल 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस नोटिस का जवाब 2 हफ्ते में दाखिल करने को कहा है। इन याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को अगली सुनवाई मूल याचिका के साथ ही होगी। बिहार में पेपर लीक और गिरफ्तारियां। नीट पेपर में धांधली की जांच के दौरान बिहार पुलिस ने जांच की, तो सॉल्वर गैंग के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे और पहली बार पता चला कि बिहार में पेपर लीक हुआ था। इसमें पुलिस ने सबसे पहले पेपर लीक में 4 अभ्यर्थियों समेत 13 लोगों की गिरफ्तारी की थी। नीट धांधली का मुख्य आरोपी अमित आनंद है, जिसने पेपर लीक करवाया, जबकि दूसरा आरोपी सिकंदर यदुविंदु है, जिसने पेपर बेचने के लिए डील की। इसके बाद पेपर खरीदने वाले छात्र हैं, जिन्होंने 40-40 लाख रुपए में पेपर खरीदे। और चौथा बड़ा आरोपी प्रदीप कुमार पर है, जो तेजस्वी यादव का निजी सचिव है, जिस पर आरोपी छात्रों के लिए गेस्ट हाउस का कमरा बुक करवाने का आरोप है। अमित आनंद नीट पेपर लीक मामले का सूत्रधार है, जो इससे पहले कई पेपर लीक मामले में शामिल रह चुका है। यह आरोपी कबूल कर चुका है कि उसने लाखों रुपए में सिकंदर यदुवेंदु से पेपर की डील की। अमित आनंद ने बताया था कि मेरी दोस्त सिकंदर यदुवेंदु के साथ हुई। इससे पहले ईओयू की टीम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पेपर लीक मामले से जुड़ी 21 जून तक सबूतों और फैक्ट के साथ आरोपियों के इकबालिया बयानों की एक रिपोर्ट सौंपी थी। शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। हजारीबाग कनेक्शन। नीट यूजी पेपर लीक के दायरे में बिहार के अलावा झारखंड का हजारीबाग भी आ गया है। बिहार में जहां अभी तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं झारखंड पुलिस ने देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
आशंका है कि झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक किया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी कि ईओडब्ल्यू को बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के सबूत मिले। बुकलेट नंबर 61364888 इसी रिलीज के बुकलेट में जो पेपर थे वह लीक हुआ है और ये बुकलेट नंबर वाला बॉक्स हजारीबाग के स्कूल से मिला था। हजारीबाग का ये स्कूल पेपर लीक के लिए कुख्यात है। इसी साल 15 मार्च को बीपीएससी परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था और उसमें भी ओएसएस स्कूल का नाम सामने आया था। शक के दायरे में हजारीबाग का एक प्रोफेसर भी आ गया है। सूत्रों की माने तो इसी प्रोफेसर ने पेपर को परीक्षा माफिया तक पहुंचाया। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की पूरी जांच अब इस प्रोफेसर के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है, क्योंकि पेपर लीक की जड़ में यही प्रोफेसर दिख रहा है। बिहार के माफिया संजीव मुखिया को भी पेपर हजारीबाग से ही मिला। ईओयू के सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। गुजरात का गोधरा कनेक्शन। गुजरात के गोधरा में जय जालाराम स्कूल एक ऐसा परीक्षा केंद्र है जहां कई राज्यों के छात्र नीट परीक्षा देने आए। इस सेंटर के सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर छात्रों को नीट परीक्षा में चीटिंग कराने के लिए 10-10 लाख रुपए देने का आरोप है। गोधरा पुलिस ने इस धांधली का खुलासा किया था। पुलिस ने गोधरा में नीट यूजी के लिए एक परीक्षा केंद्र पर कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में एक कोचिंग सेंटर के प्रमुख सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के लातूर में भी 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर। नीट पेपर लीक मामले का कनेक्शन महाराष्ट्र के लातूर जिले तक होने का खुलासा किया हुआ है। इस मामले में 22 जून की रात नांदेड़ की एटीएस टीम ने 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। संजय तुकाराम जाघव और जलील उमरा खां पठान नाम के 2 शिक्षकों को एटीएस की टीम ने पूछताछ करते हुए रविवार को नोटिस देकर छोड़ दिया था। जांच के बाद रविवार रात संजय तुकाराम जाघव और जलील उमर खां पठान के साथ धाराशिव जिले में रहने वाले इरंदा मानाजी कोन गलवार और दिल्ली के गंगाधर इन 4 आरोपितों के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। जांच में जलील उमरा खां पठान ने संजय जाघव की मोबाइल पर भेजे हुए परीक्षार्थियों के हॉल टिकट्स और आर्थिक लेन देन के कुछ मैसेज सामने आए। अब महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के फैसले के बाद सीबीआई की एंट्री। शिक्षा मंत्रालय के फैसले के बाद सीबीआई की एंट्री। शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों का मामला व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 5 मई 2024 को ओएमआर यानी कि पेन और पेपर मोड में नीट यूजी परीक्षा आयोजित की थी। मामला हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने नीट परीक्षा धांधली केस में पहली एफआईआर दर्ज की। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक समीक्षा की थी। इसके बाद इस मामले को व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपने का फैसला किया गया। सीबीआई राज्यों में एक दर्ज एफआईआर को टेक ओवर करेगी। राज्यों ने जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं उन्हें भी कस्टडी में लेकर पूछताछ किया जाएगा। यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम रद्द। नीट परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को 19 जून को रद्द कर दिया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा 2 शिफ्ट में ओएमआर पेन और पेपर मोड में आयोजित की थी। 19 जून 2024 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से कुछ इनपुट प्राप्त हुए थे। ये इनपुट प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि मंगलवार को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। यूजीसी नेट परीक्षा भी स्थगित। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बीच सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से ही कराया जाता है। यह परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी। परीक्षा स्थगित करने की वजह संसाधनों की कमी बताई जा रही है। एनटीए ने परीक्षा स्थगित करने की सूचना दी है। साथ ही कहा कि इस परीक्षा के आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा के बाद आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। यूपी आरओ और एआरओ परीक्षा 2 राज्यों में एक्शन। नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे बवाल के बीच इसी साल फरवरी में हुई समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया। यूपी के अलावा इस लीक में मध्य प्रदेश कनेक्शन सामने आया है। यूपी एसटीएफ के अनुसार मध्य प्रदेश की भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में परीक्षा का पर्चा छपा था। यूपी एसटीएफ ने भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
सबसे पहले 2 पेपर अलग अलग जगह से लीक हुआ। पहला भोपाल की उस प्रिंटिंग प्रेस से जहां से पेपर की छपाई हुई, और दूसरा प्रयागराज के उस परीक्षा केंद्र से जहां परीक्षा वाले दिन सुबह पेपर पहुंचा, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले लीक हो गया। यूपी एसटीएफ परीक्षा केंद्र से पेपर लीक नेटवर्क में प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल के परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक विनीत यशवंत समेत 10 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ नया एक्शन देखने को मिलता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।